हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, क्वाड्रिलेटरल्स, तो इसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, उस बुक से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। टोटल हमने 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है। 20 क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ इन अ रोम्बस LMNP एंगल LNM is equals to 40 डिग्री, देन व्हाट इज, ये इज लिखा है, इज द मेजर ऑफ एंगल LPM। एक रोम्बस में एक एंगल दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। फिगर बनाते हैं और उसके बाद इसको करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा इसको करना। तो क्वेश्चन 21 है ये आपके पास। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फिगर ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब आपको नाम पहले से ही दे रखा है तो वही नाम हम यहाँ लेंगे। तो मैंने यहाँ ले लिया LMNP। इसके डायगोनल्स बना लिए। मुझे पता है इसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये चारों एंगल मेरे 90 आ जाएंगे। ठीक है, ये ओ आ गया यहाँ पर। क्लियर। अब मुझे एंगल कौन सा दे रखा था, ये वाला एंगल मुझे 40 एंगल दे रखा है क्वेश्चन में पहले से। अब मुझे फाइंड कौन सा करना है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये जिसको मैं शेड कर दूँ। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, पहले ना ये वाला एंगल निकाल लेती हूँ, ये M वाला एंगल, फिर ये P वाला निकल जाएगा। ऑल्टरनेट बनना है, वो तो देख के ही पता चल रहा है ऑल्टरनेट एंगल बनना है। तो M वाला एंगल निकलेगा कैसे, तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल O, तो इस ट्राइंगल में एक एंगल 40 है, एक 90 है, तो तीसरे वाला निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल NOM, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 प्लस का 90 प्लस जो एक एंगल बचा है मेरा NMO, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 130 प्लस यहाँ पर आ जाएगा NMO 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास NMO निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 माइनस का 130, तो ये आ जाएगा मेरे पास 50 डिग्री। अब जब ये 50 आए तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, ऐसे जेड पे तो बनता है ये ऑल्टरनेट एंगल, ये रहा बनना है ना ऑल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब जो LPM है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास NMO के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपके पास आ जाएंगे 50 डिग्री। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि इस बुक में जो नीचे सॉल्यूशन दिए होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना सॉल्व कीजिएगा, अगर आपको लगता है आपका सही है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर से मैच करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22 है, कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम इफ ऑल 4 एंगल्स आर इन द रेशियो 1:1:1:1 देन व्हाट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स सेम है, चारों एंगल, क्योंकि जब रेशियो सेम है तो सेम ही होंगे ना, तो सारे एंगल इसका मतलब 90 डिग्री होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो जब हमारे को चारों सेम है तो चारों 90 तो होंगे हमारे यहाँ पर, होंगे। तो कौन से टाइप का पैरेललोग्राम है, तो जिसके सारे एंगल्स 90 होते हैं वो क्या होता है, वो आपके पास होता है रेक्टेंगल। तो कोई सॉल्व नहीं करना इसमें आपको, सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना था कि ये कौन से टाइप का है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ADC। ये वाला पूरा एंगल आपको फाइंड करना है, ये पूरा, जिसमें आधा तो मुझे 60 पहले से ही पता है, आधा और मिल जाएगा तो दोनों को जोड़ दूंगी तो आ जाएगा मेरा यहाँ पर, है ना। तो अब मैं ये आधा बाकी का निकालूं कैसे, तो देखो ये वाला अगर मैं ट्राइंगल लूँ ABD, तो इसमें मेरे को 2 एंगल पता है ABD में, तीसरा एंगल ये वाला मैं फाइंड कर सकती हूँ, है ना। तो इन ट्राइंगल ABD अगर इसकी मैं यहाँ पर बात करूँ, पहले हम उसको ही फाइंड कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 55 प्लस का 60 डिग्री और प्लस का एंगल BAD, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इनको प्लस किया तो 5 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अपना एंगल BAD निकाल लिया, तो वो कितना निकल गया मेरा 180 में से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया 115 को, तो निकल जाएगा मेरा। तो यहाँ से मेरा एंगल BAD निकल के आ गया, कितना आ गया, वो आ गया 65 डिग्री। चलो ये वाला एंगल मेरा निकल गया 65। अब वो मुझसे कह रहा था कि AB वाली जो लाइन है ना वो CD वाली लाइन के पैरेलल है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, ऐसा गिवन है ये मुझे। ठीक है, अब जब ये मेरे को गिवन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा BAD एंगल है जो अभी मैंने यहाँ पर फाइंड किया है, प्लस यहाँ पर जो मेरा ADC एंगल है, इन दोनों का सम तो मेरा 180 होगा। क्यों 180 होगा, देखो इन लाइंस को एक बार मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये तो एक ये वाला एंगल है यहाँ पर और एक ये वाला एंगल है,
तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो को इंटीरियर एंगल्स बन गए ना ये तो मेरे को इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम क्या होता है 180। तो ये हो जाएगा 65 प्लस यहाँ पर मैंने पूरा ADC ऐसे ही रहने दिया, इसी कल्टू में ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने एंगल ADC निकाल लिया, तो वो कितना आ जाएगा 180 में से क्या करूँगी माइनस कर दूंगी 65, तो आ जाएगा 115 डिग्री। तो ये पूरा ही एंगल मैंने एक ही बार में निकाल दिया 115 डिग्री। क्लियर है? ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहे हैं, इन द फिगर इफ D and E are respectively the midpoint of AB and AC, what will be the length of ED? कह रहा है एक फिगर आपको ये दे रखी है, इसके अंदर D और E जो है वो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं AB और AC के, तो फिर बताओ ED ये बीच वाले की लेंथ कितनी होगी। तो देखो ये हमारे पास एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, और वो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है हमारे पास, आपने पढ़ी होगी ये थ्योरम, कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड के जो मिड पॉइंट से लाइन बनती है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है ना। तो इसका मतलब जो DE है वो पैरेलल होगी BC के, साथ के साथ जो DE है वो क्या होगी आपके पास हाफ होगी BC के, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर DE निकल के आ जाएगा कितना, हाफ इंटू में यहाँ आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा DE इज इक्वल्स टू में मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर। मुझे DE ही निकालना था, DE बोलो या ED बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, PQRS इज अ रोम्बस सॉरी विद एंगल QPS इज 50 डिग्री, फाइंड एंगल RQS। दोबारा एक रोम्बस आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 आपके पास, तो मैंने PQRS पहले एक रोम्बस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पर PQR और S। ठीक है, इसमें मुझे एक एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल दे रखा है, QPS दे रखा है। तो QPS ये वाला एंगल दे रखा है, पर इसको पहले मार्क करना पड़ेगा ना, डायगोनल बनाना पड़ेगा। ये एंगल मुझे दे रखा है कितना 50 डिग्री। अब मुझे फाइंड यहाँ पर कौन सा एंगल करना है, यहाँ पर मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में अगर हम देखें तो RQS को, RQS ये वाला एंगल मुझको फाइंड करना है। क्लियर है? आपको पता है ना रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके, ये इसके, सब साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि जो PQ है वो QR के इक्वल है, वही आपके पास SR के भी इक्वल है, और वही आपके पास SP के भी इक्वल है। ठीक है ना। अब अगर आप सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करो, इन ट्राइंगल PQS, इस ट्राइंगल में अगर आप देखो, जब आपकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, X मान लिया। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा आपके पास x प्लस 50 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर 130 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 65। तो मैंने ये वाला एंगल भी निकाल दिया 65 डिग्री, और ये वाला एंगल भी निकाल दिया 65। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन में हमारे को कौन सा एंगल फाइंड करना था, ये Q वाला एंगल, जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ, ये सिर्फ ये छोटा सा एंगल मुझको यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये आपका क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है ना। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपका PSQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर RQS के बराबर हो जाएगा। तो दोनों आपके पास कितने आ जाएंगे 65 डिग्री। रीजन में आप लिख देना ऑल्टरनेट एंगल। हमेशा याद रखना जब भी ऑल्टरनेट एंगल बनाए तो ऐसे जेड की शेप ले रहा होता है, वो ये देखो मैं एक बार हाईलाइट कर दूँ यहाँ पर, ये रहा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका ऑल्टरनेट हो गया। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। तो आज हम 25 तक के क्वेश्चन करते हैं। 21 से 25 तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।